यहोशू अध्याय 21। लेवियों को नगरों का दिया जाना। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष एली आजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में रहने लगे। यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दी थी। तब इज़राइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन, बिन्यामीन के गोत्र के भागों में से 13 नगर मिले। बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। फिर गेशरोनियों को इसाकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डालकर 13 नगर दिए गए। कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इज़राइलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डालकर दे दिए। उन्होंने यहूदियों, शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवियों, कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी, अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यत अरबा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने युपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिया। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यतीर, अश्तमो, होलोन, दबीर, एन, यूता और बेत शेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशी याजक को 13 नगर और उनकी चराइयाँ मिली। फिर जब बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डालकर प्रेम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत प्रेम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण नगर लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किबसेम और बेथेरोन ये 4 नगर दिए गए और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एल तके, गिब्तोन, आयालोन और गतीमोन ये 4 नगर दिए गए और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानक और गनीमोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेशोनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशतरा में ये 2 नगर दिए गए और इसाकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किशियोन, दबरत, यमूरत और एनगत्रीम ये 4 नगर दिए गए और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोल, हेलकात और राहोब ये 4 नगर दिए गए और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का देश, फिर हम्मो, तदोर, फिर कतरान ये 3 नगर दिए गए। गेशरोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, दिमना और नहलाल ये 4 नगर दिए गए और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कदमोत, मेपात ये 4 नगर दिए गए
और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का, रामोत और महनेम, हेशबोन और याजेर, जो सब मिलाकर 4 नगर दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। इजराइलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इजराइलियों का कनान देश पर पूर्ण अधिकार। इस प्रकार यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर उनको देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। यहोशू अध्याय 22। पूरब में बसे गोत्रों को घर वापस जाने की अनुमति। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी थी, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको तब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, परंतु बहुत से पशु और चांदी, सोना, पित्तल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ, और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इजराइलियों के पास से अर्थात कनान देश के शीलो नगर से अपनी गिलाद नामक निज भूमि में, जो मूसा के द्वारा दी गई थी, यहोवा के आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। यरदन के किनारे वेदी की स्थापना। जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुँचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहाँ देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और इसका समाचार इजराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में अर्थात उसके उस पार जो इजराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इजराइलियों ने यह सुना, तब इजराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। तब इजराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलीआज़ार याजक के पुत्र पिनहास को और उसके संग उस 10 प्रधानों को अर्थात इजराइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा। और वे इजराइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है,
तुमने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने इसके अलावा पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था। यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उन अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इज़राइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। देखो, जब येरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इज़राइल की पूरी मंडली पर न भड़का? और उस पुरुष के अधर्म का प्राण दंड अकेले उसी को नहीं मिला। तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इज़राइली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिरके या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादिया, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा मैं तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना ले, वह होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा मैं तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यूं कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनवाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। यह हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होम बलि और अन्न बलि या मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाएं। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। और एलीआज़ार याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुमने लोगों ने इज़राइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलीआज़ार याजक का पुत्र पिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इज़राइलियों के पास लौट गया और वह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इज़राइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए
चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की, और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर यह वेदी हमारे और उनके मुद्दे में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा। यहोशू अध्याय 23। यहोशू का उपदेश। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इज़राइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इज़राइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डाल कर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यर्दन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुंदर तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत ही आप बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गईं उनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगे जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रास्ता जोड़ो, और निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लगाएगा, और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा का जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर उसके साथ बंधाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। यहोशू अध्याय 24। शेकेम में यहोशू का अंतिम आदेश। फिर यहोशू ने इज़राइल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया, और इज़राइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे,
और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया और तुम समुंदर के पास पहुँचे और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुंदर तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुंदर को बहाकर उनको डुबो दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले गया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए। और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआबा के राजा सिपोर का पुत्र बालाक उठकर इज़राइल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलाया भेजा, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिजी, कनानी, हिती, गिरगाशी, हिबी और यबूसी तुम से लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बोर्रों को भेजा और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उसमें बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की जैसा सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हम में से दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से उस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता है तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और इसी बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए
विधि और नियम ठहराए। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां एक बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी ठहरेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। यहोशू और एलीआजार की मृत्यु। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिमन त्रेसेर में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नगर पहाड़ के उत्तर में है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके जीवन भर इज़राइली यहोवा की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां, जिन्हें इज़राइली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 110 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह पुस्तक यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। हारून का पुत्र एलीआजार भी मर गया और उसको एप्रेम के पहाड़ी देश में मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिब्त पिनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई।